hope my screen is visible to everyone. बिल्कुल ठीक है। जी, Yes, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। thank you, Misham. So, Assalamu alaikum everyone. I am honored to be here first of all. So, आज का जो हमारा पूरा टॉक का टॉपिक है इट्स गोइंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम टू अ प्रोडक्ट। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हाउ डू यू एक्चुअली फाइंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अ गुड प्रॉब्लम, कि अगर एक प्रॉब्लम है भी तो उसको सॉल्व कैसे करना है। और लाइक आई मीन इज दैट इफ लाइक जो प्रोडक्ट प्रॉब्लम है हमारी वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, और इज दैट अ प्रॉब्लम जो कि वर्थ सॉल्विंग है, उसको सॉल्व करना बनता भी है या नहीं बनता, या इट्स लाइक अ वैलिड और नॉट। तो उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू सम फेजेस, कुछ फेजेस हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, उसके फेजेस से हम होते हुए जाते हैं बिफोर कि हम उसको कोडिंग की तरफ जाएं। तो होता क्या है कि जब हमारे पास कोई भी आइडिया होता है, कोई भी जिससे दिमाग में आइडिया आता है, सो द फर्स्ट थिंग ऑल वी ऑल डू कि हम फटाफट से जंप करते हैं कोई भी एआई प्लेटफॉर्म पे, जैसे चैट जीपीटी पे ही, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। सो वो चैट जीपीटी पे जाके हम जल्दी जल्दी से उसको बना देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। इवन बिफोर एआई यही होता था कि किसी के पास कोई आइडिया आया, उसने फटाफट से अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो वो जाके फटाफट से बॉयलर प्लेट बना लेते हैं और फिर जल्दी से कोडिंग्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन दे स्टक सो बैड, जिसके अंदर 99% आइडियाज़ होते हैं वो वहीं पे ही फेल हो जाते हैं। तो अभी हम इस सेशन में ये नहीं सीखेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर आइडिया, पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड अ प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करते हैं, फिर उसको किस तरह से हम वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन के कुछ फेजेस होते हैं, फिर हाउ डू यू मेक द डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कुछ फेजेस है यू हैव टू गो थ्रू विद इट। फिर उसके बाद हम वी विल सी के हाउ टू एक्चुअली मेक यूजर फ्लोज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो स्टेप बाय स्टेप। सो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर से, हम इस तरह से आज की प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे कि किसी को कोई आइडिया नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से या एआई के हवाले से, सो वी ऑल आर लाइक बिगिनर्स हियर एंड लर्निंग। तो हम सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो कि हम एक लोगों के लिए बनाते हैं, उसको हम कहते हैं SaaS। SaaS स्टैंड्स ऑन फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमने 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 डिज़ाइन किया है और हम लोगों को एक रेंट की तरह पे दे रहे हैं, ताकि कोई भी उसको यूज़ कर सके और उसको मंथली पे हमें पे कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चैट जीपीटी है, सो इट्स अ SaaS। अम, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि लाइक फिग्मा है एंड ऑल ऑफ दोज़ टूल्स, जिसके लिए आप पेमेंट देते हैं एंड देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड SaaS। व्हाई SaaS, कि हम SaaS क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होता है कि हम कितनी ज़्यादा नेक्स्ट मंथ जो है हमारे पास पैसे कितने आने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम SaaS कोई भी हमसे रेंट करते हैं तो हमें पता हो, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है, तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट मंथ कितना रेंट आना है उसका। तो इसी तरह से इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, सबसे अच्छा जो बिज़नेस मॉडल होता है SaaS का। फिर होता है हमारे पास स्केलेबिलिटी, कि हमें पता होता है कि आपने एक दफ़ा बस बना दिया और फिर वो चीज़ बार-बार खुद ही लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं और वो खुद से काम कर रही है। सो इट्स वर्किंग लाइक इट्स लाइक इट्स वर्किंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो उसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि आप उसको ईज़िली बना के छोड़ दें एंड देन पीपल पे फॉर दैट। अम, द रूल ऑफ 40 हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से हम लाइक व्हाट इज़ अ बैड SaaS एंड गुड SaaS, तो हम इसको आगे देखेंगे। बट इसका जो एक रूल होता है उसको हम कहते हैं रूल ऑफ 40। जैसे इट्स अ हेल्दी SaaS इज़ व्हेन योर ग्रोथ प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मिला के 40% बनती है, सो दैट मीन्स कि आप एक अच्छी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट वाज़ अ लिटिल बिट अबाउट SaaS। Who am I? जैसे मीसम ने introduce किया, my name is Aisha, and I have been running an AI agency since 2021. And then उसको like it's called Aerosoft. Um, उसके अलावा I'm running a community called Prompts to Products. Uh, प्रॉम्प्ट्स टू प्रोडक्ट्स एक एआई अप्लाइड एआई कम्युनिटी है जो कि लोगों को एजुकेट करती है कि किस तरह से एआई को यूज़ किया जा सकता है डेली लाइफ के अंदर, और हाउ टू एक्चुअली गेट द मोस्ट आउट ऑफ एआई प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर मैंने कम्युनिटीज़ में बहुत काम किया है, सो
जो सबसे पहला जो फर्स्ट नेशनल फीमेल टेक ट्रेनिंग्स हुआ करते थे। आई एम नॉट श्योर कि किसी को यहाँ पे सैलानी के बारे में पता है, एसएमआईटी के बारे में पता है। तो उनकी जो वुमेन का जो सबसे पहला एआई उसका टेक कोर्सेज़ था, वो मैंने स्टार्ट किया था एंड देन आई स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर्स, जिसके अंदर मैंने ट्रेनर्स को ट्रेन किया था कि आगे कैसे स्टूडेंट्स को सिखाना है और पढ़ाना है। तो सलाने में जो अभी तक कोर्सेज़ हो रहे हैं इन वुमेन डिपार्टमेंट, इट्स ऑल गोइंग ऑन, माय स्टूडेंट्स एवरीवेयर। बहुत सारे एआई पावर टूल्स मैं बना चुकी हूँ एंड नाउ आई एम हेल्पिंग फाउंडर्स, बाकी जितने भी लोग हैं उनको जैसे मैंने बताया कि पी2पी के साथ लोगों को एम्पावर करें। 2026 के कुछ गोल्स हैं। एरोसॉफ्ट मेरी जो एजेंसी है, आई एम गोना टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। कुछ इवेंट्स करने हैं पी2पी के एंड देन गोल है कि एटलीस्ट 100 के फाउंडर्स को एजुकेट करना है एंड होपफुली विजिट बाली मे बी दिसंबर में। सो सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फेज़, जब आपके पास एक आइडिया होता है, तो सबसे पहला फेज़ आपके पास क्या होता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अभी हम बिल्कुल न्यू हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता, ना एआई के बारे में, ना सॉफ्टवेयर्स के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। सबसे पहले कि आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है, जब ही आप उसे सॉल्व कर पाएँगे। तो प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए देयर आर सम मेथड्स दैट मैं रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और लोगों को कि आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास खुद कोई आइडिया नहीं है। सो एट दिस पॉइंट हम इमेजिन करें कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है और आपको आइडिया ढूँढना है, कोई भी एक एआई प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले जाते हैं, हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट फ्रेमवर्क, कि आपने प्रॉब्लम को ढूँढना है और फिर उसको आपने सॉल्व करना है एंड दैट्स योर सास, राइट? तो हम कैसे देखते हैं? जब भी आपके पास कोई आइडिया आता है या आपने कोई आइडिया ढूँढना है, तो ये 3 मेथड्स हैं, इनके अंदर आपने अपने आप को फॉलो आउट करना है। जैसे एक होता है रेवेन्यू, कॉस्ट एंड टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर रेवेन्यू में देखा जाए तो आपका जो आइडिया है या जो सॉल्यूशन है, क्या आपके कस्टमर्स को ये ज़्यादा पैसे बना के दे रहे हैं? अगर ये ज़्यादा पैसे नहीं बना रहा, तो क्या ये पैसे बचा के दे रहा है? और अगर ये बचा भी नहीं रहा है, तो क्या ये कोई टास्क, कोई ऐसा जो टास्क है, जो कि टाइम लेता है, पैसे लेता है या बोरिंग टास्क, उसको ऑटोमेट कर रहा है, जिससे टाइम बच रहा है? तो ये 3 चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है जब भी कोई आइडिया सोचें। अच्छा, अब हमने देखना है कि किस तरह से आइडिया को ढूँढ सकते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनें, कि आपने पूछना लोगों से कि आप अगर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। मेरे पास 2022 में एक आइडिया था, जो एक थोड़ा-सा टैक्सी रिलेटेड था। तो मैं जितने भी मैंने उबर्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर जब भी मैं बैठती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है? आपको क्या मैं कोई ऐसी रैंडम कन्वर्सेशन स्टार्ट करती थी एंड देन वो मुझसे पूछते थे कि आप कंपनी से तो नहीं हैं? तो ऐसा भी होता था, बट डोंट डू दैट। इल्लीगल भी हो जाता है कभी-कभार। सो बट देयर आर सम प्लेटफ़ॉर्म्स दैट आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो रेडिट है। रेडिट और कोरा, इस तरह के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिसके फ़ोरम्स, उसके अंदर आप जाके सर्च करें कि हाउ डू आई, और इस तरह से आई हेट इट व्हेन इट हैपेंस। तो वो क्या होता है कि उसी तरह की पोस्ट आपके पास लेके आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपना काम करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करना है या मैंने हेल्थ टेक के अंदर काम करना है, तो मैं जाऊँगी r/हेल्थ टेक, ऑलरेडी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। तो उनमें जाके मैं सर्चिंग करूँगी हाउ डू आई डू समथिंग, और आई हेट इट व्हेन इट हैपेंस, इस तरह के कुछ फ्रेजेस जो कि नेगेटिव फ्रेजेस होते हैं या एजुकेशनल फ्रेजेस होते हैं, जैसे हाउ डू आई, उनको सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोग किस बात की कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम उन कंप्लेंट्स को नोट करते रहेंगे। या फिर जो पुराने सास हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके रिव्यूज़ को जाके देखें। रिव्यूज़ के अंदर जैसे जी2 एक प्लेटफ़ॉर्म है, कैप्टेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स के जो रिव्यूज़ होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि चैटजीपीटी का आप जाके देखेंगे तो लाज़मी वहाँ पे अकाउंट होगा, तो आपको वहाँ पे रिव्यूज़ मिलेंगे, पता चलेगा कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, कि इस वाले टूल के अंदर ये मसला हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि वो जो प्रॉब्लम्स, जैसे अगर कोई एक बहुत बड़ा टूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडोबी है, ठीक है? एडोबी स्वीट, उसका अगर एक हम बात करें एक सॉफ्टवेयर का, तो उसका खोली खाली 10% लोग यूज़ कर पाते हैं, राइट? तो वो जो 10% है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उस पूरे को उठा के लेके आके एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, जो कि सिर्फ़ वो 10% काम कर रहा है, वो बाकी को आपने देखना ही नहीं है। या फिर ऐसे कुछ आपने जाके देखना है जो 3 स्टार रिव्यूज़ हैं किसी एक प्रोडक्ट के, या आपका कोई आपने कोई आइडिया सोचना है या उसका कोई कम्पेटिटर है,
आपने जाके देखा, उसके रिव्यूज़ देखे और फिर आपने वो रिव्यूज़ को जगह किया, उनकी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया एंड देन दैट्स इट, दैट्स योर सास। तो ओनली 10% आपने बनाना है, जो कि मार्केट की ज़रूरत है, नॉट लाइक पूरा जितना भी बना के उसको अफोर्डेबल नहीं बनाना है, वरना इससे ज़्यादा तो आप भी अ, ब बैंकरप्ट हो सकते हैं। बट जैसे आपने एडोबी की मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आपने उसको सोचा, देखा कि ओके 10% फीचर्स हैं, आपने उसको उठाए और आपने अपना अलग से बना दिया प्लेटफ़ॉर्म, और उसको आपने चीपर भी बना दिया और सिंपलर भी बना दिया, तो लोग ऑब्वियसली विल गो एंड बाय योर आइडिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको वर्कफ़्लोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई एक इनएफ़िशिएंसी देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं गए, आपने देखा कि कहीं पर एक्सेल शीट यूज़ हो रही है, स्प्रेडशीट्स यूज़ हो रही हैं स्टिल, तो आपका दिस इज़ योर आइडिया, लाइक गो इफ यू गो एनी रेस्टोरेंट और एनी कोई भी ऐसी प्लेस सैलून वगैरह पे, और आप देखें कि ओनर्स अभी भी स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हैं, सो ऑफर देम टू बिल्ड इट, इट्स स्पेशली फॉर एजेंसी ओनर्स। अगर नहीं भी तो फिर ऑब्वियसली अगर आप एक सैलून में जाते हैं और आप देखते हैं कि उस काउंटर पे जो है वो एक स्प्रेडशीट यूज़ हो रही है अभी तक, तो आपने उनको ऑफ़र किया कि भई मैं आपको बना के दे रहा हूँ, और आपने बनाया फटाफट से, दैट्स योर आइडिया, यू डिड डू ऑल द वैलिडेशन एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपने ऑफ़र कर दिया एंड देन वही आप प्रोडक्ट बाकी सैलून्स को भी ऑफ़र कर सकते हैं। सो रिप्लेस करें, जहाँ पर भी एक्सेल शीट्स देखें, स्प्रेडशीट्स देखें, उनको रिप्लेस कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि जो ऑलरेडी बने-बनाए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे शॉपिफ़ाई है, स्लैक है, सेल्सफोर्स है, उनके अंदर जो प्लगइन्स होते हैं, उनके अंदर जो लाइक फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअरली रेटेड है, उनको आपने उठाया और उसको उठा के उसको आपने एक्सटेंशन में कन्वर्ट किया और आपने वो बना दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू फाइंड योर आइडिया। तो अभी हमारे पास हमने देखा कि किस तरह से हम 3-4 तरीकों से आइडिया ढूँढ सकते हैं। मैंने जैसे बात की कि आपने कोई गैप ढूँढना है मार्केट में, और जो ऑलरेडी बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर गैप ढूँढना है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो आपका आइडिया बन सकता है। तो एक ऐसे एक सक्सेस स्टोरी है। एक लड़का, उसका नाम जॉन है, उसने ऑब्ज़र्व किया कि जितनी भी मार्केटिंग की टीम्स हैं, वो इतने ज़्यादा पैसे और टाइम इन्वेस्ट करती हैं सोशल मीडिया के जो इमेजेस होते हैं और उनको डिज़ाइन करने के लिए कैनवा पे और फ़ोटोशॉप वगैरह पे, हर अलग कैम्पेन्स के लिए। तो उसने रियलाइज़ किया कि इस तरह का कोई भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल नहीं है, जो कि बल्क इमेज जनरेशन कर सके एक एपीआईज़ के थ्रू, एंड वो क्या था, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसने एक टूल बनाया जो कि आई थिंक इट्स कॉल्ड बेयर बैनर, जो कि एपीआईज़ के थ्रू इमेजेस जनरेट करता है और बल्क में इमेजेस जनरेट कर देता है। It worked boom because now it's making more than $1 million per year. तो लाइक एक इस तरह से छोटा-सा एक आइडिया उसने उठाया, उसने उसने पेन देखा कि प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के लिए उसने अपनी मार्केट टारगेटेड ऑडियंस बहुत छोटी रखी, सिर्फ़ वही रखी जो मार्केटिंग टीम्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उनको बेसिकली लेके उनकी प्रॉब्लम उसने रियलाइज़ किया और उसको सॉल्व किया, एंड देन नाउ ही इज़ मेकिंग पंच लॉट्स ऑफ मनी। सो एक ये सक्सेस स्टोरी थी हमारे पास। दूसरा, अब हमारे पास हमने आइडिया ढूँढ लिया, आइडिया हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि उस आइडिया को इतना रिफ़ाइन करना है कि आप उसको 3 लफ्ज़ों में बता सकें। जैसे कि उबर, टैक्सी वाया ऐप। जैसे उबर ने किया, टैक्सी वाया ऐप। इतनी सिंपल तरीके से उसको जितना सिंपल कर सकते हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 वर्ड्स में लेके आना है। 10 वर्ड्स आइडिया अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? लेकिन आपने लाइक जस्ट छोटा-सा 3 वर्ड्स जिसके अंदर आपका पूरा आइडिया एक्सप्लेन हो जाए, पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अब जैसे उबर का था टैक्सी वाला ऐप, कैलेंडली अगर किसी ने यूज़ किया है, तो कैलेंडली एक कैलेंडर की तरह से स्केड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म है, मीटिंग्स वगैरह स्केड्यूल होती हैं। तो सिंपल सिंपल ईज़ी मीटिंग स्केड्यूलिंग। स्लैक के लिए टीम, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अपने आइडिया को, एट दिस पॉइंट आपने आइडिया ढूँढ लिया है, आपने अपने आइडिया को 3 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना है, एंड दैट दैट विल बी योर स्लोगन ऑफ योर आइडिया। फिर अब हमारे पास आइडिया भी हो गया, हमने 3 लफ्ज़ों में बता दिया। अब हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट का फ़ेज़, जिसके अंदर हम बताते हैं कि 3 हमारे पास अलग-अलग तरह की डॉक्यूमेंटेशंस बनती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास
स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं सबसे पहले। उसके अंदर क्या होता है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम वैलिडेट करते हैं हमारे आइडिया को। ये हमारा होता है वैलिडेशन फेज़ कि हमने कुछ तरह के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो हम अभी मैं आगे बताऊँगी और उन डॉक्यूमेंटेशन को करके हम पता करते हैं कि ये आइडिया वाक़ई में वैलिड है भी या नहीं, ये जो मैंने प्रॉब्लम सोची है, मैंने उसको 3 लफ्ज़ों में निकाला है, वो सब किया है, तो क्या ये आइडिया है भी या नहीं? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे अब इम्पोर्टेंट फ़ेज़ आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगी तो आपका आइडिया फ्लॉप हो सकता है। तो जाते हैं अब हमारे सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं लीन कैनवस। लीन कैनवस क्या होता है? इसको कहते हैं आपका बिज़नेस का ब्लूप्रिंट होता है। जिससे आपका पूरा का पूरा बिज़नेस आइडिया उसको आपने एक विज़ुअल चार्ट के अंदर बनाते हैं। बजाए इसके कि हम 40-50 पेजेज़ का पूरा डॉक्यूमेंट लिखें, हम उसके अंदर ओवरव्यू लिखें, प्रॉब्लम्स लिखें, सॉल्यूशन लिखें, वो सारी चीज़ें बाद में होती हैं। सबसे पहले हम एक बनाते हैं लीन कैनवस। वो होता क्या है, एक 1 पेज का विज़ुअल चार्ट होता है, जिसको हम ट्रेडिशनली बिज़नेस प्लान भी कहते हैं। इसके अंदर इसको ये फ़ोकस करता है प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसके कुछ की मैट्रिक्स होते हैं एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, जो फाउंडर है, आपको पता चल जाता है कि ये आइडिया जो है, ये मतलब ये बनाने के काबिल है भी या नहीं। और आपका जो अनफेयर एडवांटेज होता है, अनफेयर एडवांटेज ये होता है जैसे मैं एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ अनफेयर एडवांटेज की, कि अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर है और मैं उससे पूछूँ कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज क्या है? कि तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल खेल लेते हो, तो वो मुझसे बताएगा क्योंकि भाई मेरा एम अच्छा है और एंड ऑल, बट ही इज़ टॉल, राइट? तो मैं बोलूँगी तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज ये है कि तुम टॉल हो, इस वज़ह से तुम अच्छा बास्केटबॉल खेल सकते हो, राइट? तो इसी तरह से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस किसी इंडस्ट्री में होता है और अगर वो उसी इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि उस तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज ये है कि ये आइडिया कोई और नहीं अच्छा बना सकता, तुमसे अच्छा नहीं बना सकता जितना अच्छा तुम बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये अनफेयर एडवांटेज है कि तुमने इस इंडस्ट्री में काम किया। तो यू नीड लाइक इस पूरे सिलसिले में आपको पता चल जाता है कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है। अच्छा, हाउ टू यूज़ इट? इसके अंदर मैंने कुछ टेम्पलेट्स भी बनाए हैं जो आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है, किस तरह से दिखता है। सो अ लीन कैनवस जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट जो होता है, इसको 9 बॉक्सेस का ग्रिड होता है। इसके अंदर हमारे पास आता है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन, अनफेयर एडवांटेज आ गया, कस्टमर सेगमेंट, ये सारे हमारे पास आते हैं एंड आपको ये पूरे के पूरे फिल करने होते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर सॉल्यूशन बतानी है, फिर आपको यूएसपी बताना है, सारी चीज़ें इसके अंदर आपने फिल करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है मैंने चैटजीपीटी के थ्रू किया है। सो प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, यूएसपी, अनफेयर एडवांटेज, सारी चीज़ें मैंने फिल की हैं इसके अंदर एक होम शेफ़ ऐप के लिए। तो प्रॉब्लम है कि भई होम शेफ़ कैन नॉट मैनेज ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप कॉल्स एफिशिएंसी, तो फिर उसका सॉल्यूशन बना दिया हमने सिंपल डैशबोर्ड, तो उसके अंदर भी बहुत सारे की मैट्रिक्स भी हमारे पास आ गए, जिसके अंदर हमने यूनिक यूएसपी भी अपना बता दिया है, तो इसके अंदर अ यही आपका स्लोगन और मार्केटिंग हेडलाइंस वगैरह सब कुछ बन सकती है। लीन कैनवस बनाने के लिए दिस इज़ द टूल जो मैंने लास्ट टाइम एक टॉक दी थी। उसके अंदर बिल्कुल आप लोगों की तरह से ही स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता था, तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि लीन कैनवस को बनाने का कोई टूल नहीं है, तो उन्होंने ये टूल बनाया एंड आई ऑलवेज़ रिकमेंड बिकॉज़ इट्स सो गुड, इट्स सो प्रिटी। सो मेक श्योर गिव इट अ ट्राई। इसको हम mustafidah.versal.app, तो एक स्टूडेंट ने बनाया था, सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट बट आई लाइक इट, तो आई रिकमेंड। उसके अलावा अब हमारे पास ये हमारा लीन कैनवस बन गया। अब हमारे पास बनता है मनी डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर पता चलता है कि ये आपका जो सॉल्यूशन है, वो कितना आपके पैसे बना रहा है और कितना आपको आपके कस्टमर को पैसे बचा रहा है। तो a simple powerful document that outlines the expected ROI, return on investment your customer will gain from using your product। तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके कस्टमर्स के लिए होता है। तो आपको पता चल जाएगा। अब कैसे बताएँ इसको? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई कस्टमर है, आपके जिसको आइडिया आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? उस वो पैसे अगर लूज़ कोई एक प्रॉब्लम है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को के ऊपर आपका कस्टमर $1000 पर मंथ स्पेंड कर रहा है, ठीक है? और आपका जो SaaS है,
वो आपका 100 पर मंथ आपका $100 पर मंथ पे आपका वो सास आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो आपका जो सास की जो आरओआई है इज़ वेरी गुड रिटर्न। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आरओआई डॉक्यूमेंट बन जाता है, लीन कैनवास बन जाता है, फिर हमारे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ हमारे पास एक और टॉक है इसके ऊपर, बट मैं आपको ऊपर से थोड़ा रफली बता दूँ कि अब हमारे पास फ़ेज़ आता है कि हाउ डज़ इट वर्क? जो हमारा पूरा आइडिया है वो कैसे बनता है? अभी तक आप देखें कि हमने एक लाइन भी कोडिंग नहीं की है, एक लाइन भी हमने पूरा बनाने की तरफ नहीं गए हैं। तो अभी तक हम सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन में कर रहे हैं। अब हमारे पास आइडिया भी है, यूएसपी भी है, लिंक कैनवास भी हो गया, आरओआई भी हो गया। अब हम जंप करेंगे कि अब आइडिया की जो टेक्निकल स्टफ़ है, टेक्निकल स्टफ़ में हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं पीआरडी, सही है। एक पीआरडी एक डॉक्यूमेंट होता है आपके और डेवलपर के दरमियान, जो कि आपका डेवलपर आप खुद होंगे या एआई होगा, जो भी होगा आपके दरमियान एक डॉक्यूमेंट बनता है। कैसे बनता है? इसके अंदर यूज़र पर्सोनास बनते हैं, यूज़र स्टोरीज़ बनती हैं एंड देन सक्सेस मैट्रिक्स वगैरह होते हैं। अम, अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं कि आपने ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मॉस्को लिस्ट, कि आपने ये लिस्ट बनानी है कि कौन से फीचर्स रखने हैं, कौन से फीचर्स नहीं रखने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बनता है यूज़र फ्लो का मैप, जिसके अंदर आपने बताना होता है आपका पूरा एज़ इट इज़ यूज़र फ्लो बनता है कि आपने पहले फॉरगेट स्क्रीन है, सॉरी लॉगिन स्क्रीन है, उसके बाद साइन अप है एंड देन फिर सो ऑन, जितनी भी स्क्रीन्स हैं आपका फ्लो चार्ट आप बनाते हैं एंड देन वी हैव आल्सो अ सेक्शन फॉर दैट। फिर इसके बाद होता है हमारे पास वैलिडेशन एंड लॉन्च, जिसके अंदर आप बताते हैं आइडिया पूरा हमारा हो चुका है, इसका पूरा लूप बनता है वैलिडेशन का। कि आइडिया हो गया, आपने कुछ बनाया छोटा-सा, फिर आपने फीडबैक लिया एंड देन फिर आपने दोबारा से उसको रिपीट किया। फीडबैक्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। डू नॉट कोड एनीथिंग येट, सबसे पहले आपने आइडिया ढूँढा, उसको वैलिडेट किया। वैलिडेशन के लिए कुछ फ़ेजेज़ होते हैं, जैसे आपने सिर्फ़ लैंडिंग पेज बना दिया फ़िलहाल और आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछा कि आप उसको जाके देखें, आप साइन अप करें। अगर आपको लगता है कि आप या 100 पीपल कैन साइन अप, आप अपने फ्रेंड्स से पूछें और लिंक्डइन पे कोल्ड आउटरीच करें, उनको प्रपोज़ करें, आपको पता चल जाएगा कि लोग के आपको इंटरेस्टेड भी है या नहीं। तो इससे आपका आइडिया यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। फिर आप हमारे पास अच्छा माइक्रो सासेस होते हैं, आपने सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर नहीं जाना है। आपने सिर्फ़ एक फ़ीचर बनाना है इनिशियली, प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाना और आपने बहुत ज़्यादा अपनी जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। ये नहीं कहना कि आपने हेल्थ केयर के लिए बनाना है तो हेल्थ केयर की मार्केट $1 बिलियन की है, हम 1% को टारगेट करेंगे तो हमारा रेवेन्यू इतना होगा, फलाना, 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 डोंट डू दैट। जस्ट टारगेट स्मॉल अमाउंट कि इस एरिया में प्लम्बर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका आइडिया ज़्यादा आपको पैसे बना के देगा। फिर हमारे पास आता है, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, देन हमारे पास आता है गो टू मार्केट फनल, जिसके अंदर अगेन जो मैंने आपको लूप बताया, लूप बनता है, लॉन्च लॉन्च होता है, लॉन्च के बाद आप अ, मैट्रिक्स को देखते हैं और फिर मैट्रिक्स को देखकर आप आगे-आगे उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। फिर डू नॉट जस्ट थिंक कि आपका आइडिया यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अंदर भी हमारे पास एक और सेगमेंट है, तो मैं इसके अंदर भी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट दैट अनदर फेज़ दैट यू गो। अच्छा, अब हमारे पास होता है कि हमने सास बना लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। डेवलपमेंट कैसे करनी है वो हम सीखेंगे अभी नेक्स्ट, बट अभी तक हमारे पास सब कुछ पूरा का पूरा आइडिया इन पेपर, इन डॉक्यूमेंट आ गया है। अच्छा, व्हाट अ सक्सेसफुल सास लुक्स लाइक, जब आपने पूरा आइडिया बना लिया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आइडिया सक्सेस भी हो रहा है या नहीं? लोग ज़्यादा लव कर रहे हैं, ज़्यादा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इसको कहते हैं चर्न रेट। आपका आइडिया किसी ने साइन अप किया आपके प्लेटफ़ॉर्म पे और वो अभी तक स्टिक किया हुआ है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब गुड। कस्टमर एक्विज़िशन कॉस्ट, क्या आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कम है और आपका कस्टमर आपको ज़्यादा पे कर रहा है? सिंपल सी बात है, कस्टमर को लेने की कॉस्ट एंड उसको रखने की कॉस्ट से कम है। अम, अच्छा, अब आपकी लाइक अ लिटिल बिट एक्सरसाइज फॉर यू टू डू आफ्टर द सेशंस के आपने ये क्या करना है कि आपने जो जाके देखना है कि स्प्रेडशीट हंट करना है, आपने देखना है कि कौन लोग अभी तक स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसी हॉबी सोचें या कोई जॉब आपकी पुरानी ऐसी रही जिसके अंदर आपने टास्क रेगुलर करने थे, उसको आप वो कर सकते हैं। उसको आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसको सोचें कि भई अगर कोई एक ऐसा मैजिक बटन होता जो उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट इज़ योर आइडिया एंड देन फिर 3 वर्ड पेज कि आपने 3 वर्ड्स के अंदर अपने आइडिया को डिस्क्राइब करने हैं।
So that was all from before इवन यू हैव एन आइडिया कि आपके पास एक आइडिया है भी या नहीं है, और अगर है तो उसके बाद कुछ फेजेस के अंदर गो थ्रू करते हुए इजीली यहाँ तक में आके आपको पूरा प्रोडक्ट का मैनेजमेंट साइकिल कवर होता है। इसके बाद जाके आप कुछ बनाते हैं। सो आपके पास एक आइडिया था और आपने वो पूरा का पूरा ऐप बनाने से पहले उसको आप लेके आ गए। सो आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस इफ इज देयर एनी। थैंक यू वेरी मच आयशा। हम Q&A बिल्कुल